नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति, आप हों चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, हर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है। आज के इस परिवेश में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो व्यक्ति सिर्फ एक ही बात करता है, और वो है कि मैं अमीर कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, क्या मेरे हाथ में वो योग हैं कि मैं एक अमीर आदमी बन पाऊंगा, क्या मैं जीवन में सक्सेस प्राप्त कर पाऊंगा, क्या मैं सफल व्यक्तित्व का स्वामी बन पाऊंगा। हर व्यक्ति की यही मनोकामना होती है। दोस्तों, हम आज इस विषय पर बात करने वाले हैं कि वो कौन से लोग होते हैं जिनके हाथ में ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं, ऐसे कौन से पर्वत होते हैं जो उनको जीवन में उन्नति प्रगति प्रदान करते हैं। दोस्तों देखिए, आप चाहे कोई भी काम करें जीवन में, लेकिन उसका एक ही मकसद या हेतु होता है या लक्ष्य होता है कि आपको पैसा कितना मिलेगा। आप कोई भी काम करें, अब जब सारा कुछ पैसे पर ही डिपेंड है, उस लक्ष्मी पर ही डिपेंड है, तो आज हम उस विषय पर ही बात करने वाले हैं। जन्म कुंडली से बात ना करते हुए आज हम हाथ के ऊपर बात करेंगे कि जिन लोगों के जीवन में वो पर्वत उच्च का हो जो जीवन में मान सम्मान के साथ पैसा भी दे सकता है, तो वो पर्वत कौन सा है। आपके हाथ में अगर मान लीजिए दोस्तों गुरु पर्वत और बुध पर्वत ऊंचाई लिए हुए है, तो आपको जीवन में उन्नति प्रगति से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपने मानसिक क्षमता से, अपने विद्या से, अपने ज्ञान से जीवन में धन अर्जित करते हैं और आगे अपने व्यापार को बढ़ाते हुए जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों को मान सम्मान, उन्नति प्रगति भी प्राप्त होती है, क्योंकि एकमात्र गुरु ऐसा ग्रह है, मैं फिर कहना चाहूँगा, एकमात्र गुरु ऐसा ग्रह है, अगर आप उसको पावर देते हैं तो आपके जीवन में उन्नति प्रगति सफलता के रास्ते अवश्य खुलते हैं। कुछ लोग हमने देखे हैं जिनका गुरु पर्वत दबा हुआ होता है। ऐसे लोग जीवन में कोई भी सफलता अर्जित नहीं कर पाते, साधारण मनुष्य बनकर जीवन यापन कर देते हैं। अगर मान लीजिए गुरु पर्वत पर आपके क्रॉस का निशान है, क्रॉस है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में विदेश यात्राएं करता है, मान सम्मान के साथ धन प्राप्त करता है, अपने व्यापार को चहु ओर फैला देता है। ऐसे लोगों की एक खास बात और होती है, ये लोग कितने भी बड़ी बाधा में, पीड़ा में, तकलीफ में अगर होते हैं तो भी इनको जीवन में निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। कहीं ना कहीं कोई देवीय शक्ति, देवीय कृपा इन पर आशीर्वाद बनाए रखती है, जिसकी वजह से ये कितनी भी बड़ी बाधा विपत्ति हो उससे भी ये निकल जाते हैं। और अगर देखा जाए, अगर गुरु पर्वत पर आपकी जो हृदय रेखा है अगर वो स्पर्श कर जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से जीवन में उन्नति प्रगति करता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं दयालु किस्म का होगा, लोगों के भले के लिए सोचेगा, और जितना ऐसे व्यक्ति भला करेंगे उनके जीवन में उतनी उन्नति प्रगति होनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए गुरु पर्वत पर एक रेखा निकलकर, जीवन रेखा से निकलकर और गुरु पर्वत पर चली जाती है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं मेडिकल के क्षेत्र में उन्नति प्रगति प्राप्त करता है। ऐसे क्षेत्र में उन्नति प्रगति प्राप्त करता है जहां पर उसको लोगों को जीवन दान देना पड़े, यानी कि एक डॉक्टर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अगर मान लीजिए चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत पर जाए, आज मैं यहाँ पर गुरु पर्वत के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से चंद्र पर्वत पर जो रेखाएं होती है वो आपको कैसे जीवन में मान सम्मान, उन्नति प्रगति, विदेश यात्राएं प्रदान करती हैं। आज हम गुरु पर्वत के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए गुरु पर्वत पर चंद्र रेखा से निकलते हुए, चंद्र पर्वत से निकलते हुए कोई रेखा गुरु पर्वत पर चले जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में माता का सुख अच्छा मिलता है, और कहीं ना कहीं माँ से संबंधित उनको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। और ऐसे व्यक्ति विदेश गमन करने के बाद में जीवन में एक नहीं, दो नहीं, कई कई शादियां भी करते देखे गए हैं, जिनका
चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर गुरु पर्वत पर जाती है। आप ये आजमा कर देख लीजिए। अगर किसी के हाथ में ये रेखाएं हैं तो उसको देखें, 100% आप सच पाएंगे इस बात को। अगर मान लीजिए आपका गुरु पर्वत पूर्ण उभार लिए हुए है तो आपको जीवन में धन, मान, यश, प्रतिष्ठा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आपको संतान सुख उच्च मिलेगा। आपको पत्नी ऐसे स्वभाव की मिलेगी जो आपका जीवन में मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी, आपके जीवन में उन्नति प्रगति देने वाली होगी, जिसके आने से आपके जीवन में आगे बढ़ने के, उन्नति प्रगति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब अगर मान लीजिए गुरु पर्वत पर आपकी जीवन रेखा जाकर मिल जाए, कई बार कई हाथों में हमने देखा है कि जीवन रेखा पूरे शुक्र पर्वत को घेरती हुई और आपके गुरु पर्वत पर चली जाती है। ऐसे लोगों को बचकर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जीवन रेखा जो है गुरु पर्वत को काटती हुई आगे निकल जाती है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को आकस्मिक मृत्यु का योग बना रहता है। अगर आपकी गुरु पर्वत की क्वालिटी अच्छी है और उस पर क्रॉस या स्वस्तिक का चिन्ह है तो निश्चय ही आपको, आप चाहे कितने भी गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ने से, आपको जीवन में उन्नति प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो रहा गुरु पर्वत का। अब अगर गुरु पर्वत दबा हुआ है, गुरु पर्वत फ्लैट है एकदम, कई बार ऐसा होता है कि हाथ में गुरु पर्वत एकदम फ्लैट होता है, तो ऐसे में आपको क्या हानि और क्या पीड़ा हो सकती है? आपको सबसे पहले तो मूत्र रोग हो सकते हैं। आपको आपकी जो किडनी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो लीवर है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है। अक्सर हमने देखा है जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और किसी की बात को मानना ही नहीं चाहते, सिर्फ शराब में ही डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों का गुरु पर्वत बिल्कुल दबा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी की बात को मानेंगे, इन धर्म कर्म में वो कभी होते नहीं, इन बातों को कभी मान ही नहीं सकते। वो ऐसे लोगों का गुरु पर्वत दबा हुआ रहता है। और दोस्तों, अगर गुरु पर्वत दबा हुआ है तो व्यक्ति को लीवर की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है, क्योंकि हमारा जो लीवर है उसके ऊपर आधिपत्य है गुरु बृहस्पति का। हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पर अधिकार है 9 ग्रहों का। मैं आपको आने वाले वीडियो में एक एक पार्ट के बारे में बताऊंगा कि आपके बॉडी का वो पार्ट आपके किस ग्रह को इंगित करता है। दोस्तों, अगर आपके उस पार्ट में कोई खराबी है, बॉडी के उस हिस्से में कोई दिक्कत है, तो निश्चित मानिए आपका वो ग्रह खराब होगा। आप उस ग्रह को ठीक कीजिए, आपको जीवन में सफलता मिलेगी, आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। अब अगर गुरु पर्वत आपका बिल्कुल दबा हुआ है तो आप कर्जे में डूबे रहेंगे, आपको कर्जा अधिक रहेगा, कहीं ना कहीं आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कभी किसी गुरु का, संत का अपमान नहीं करना है। अगर आप किसी गुरु और संत का अपमान करेंगे तो निश्चय ही आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। आप अपने घर का जो मंदिर है, मंदिर जरूर बनाएं, घर में छोटा सा मंदिर हो, आप किसी भी दिशा में बनाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके घर में शुद्ध सात्विक तरीके से मंदिर का निर्माण हो और डेली आप उसमें दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपका गुरु ग्रह आपको शुभ परिणाम देना शुरू करेगा। अगर मान लीजिए आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, आपका बृहस्पति पर्वत दबा हुआ है, तो संतान सुख के लिए आप जो है विष्णु भगवान के मंदिर में लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं, वहाँ ब्राह्मणों को आप दान दे सकते हैं। तो इससे आपके जीवन में गुरु पर्वत से संबंधित जो दोष लगे हुए हैं वो समाप्त होंगे और आपके जीवन में उन्नति प्रगति के रास्ते भी खुलेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।